लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों, हमारे देश में पुतले, मूर्तियां और व्यक्ति पूजा, इन तीन बीमारियों ने सारे देश को खोखला कर दिया है। इतने ढेर सारे पुतले, गली गली में पुतले, गली गली में मूर्तियां। सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, इन पर जो फिल्म बनी है, उस फिल्म के मामले में भी ऐसा ही विवाद शुरू हो गया है। कहीं तो भी एक सीन है कि ब्राह्मण जाति के किसी दो बच्चों ने उन पर कीचड़ फेंका था, गोबर फेंका था, तो उस सीन को लेकर कोई दवे नाम के या कोई जो भी है ब्राह्मण समाज के, तो वो बोल रहे कि हमारा अपमान हो गया। अरे भैया, अपमान का क्या इतिहास है ना भाइयों। इतिहास में तुम्हारा अपमान का क्या संबंध है? तुम्हारा और महात्मा फुले से क्या सवाल है? वो उस समय के जो भी कोई होंगे विकृत, उन्होंने किया। अब गोडसे ने गांधी जी को मारा तो मारा, तो किसी का नाम गोडसे होगा या किसी ब्राह्मण, हर ब्राह्मण ने बोलेंगे कि नहीं गोडसे को मत ये दिखाओ, हमारा अपमान होता है। भाई, तुम उसके पाप से तुम अपने को रिलेट क्यों करते हो? कहाँ की नौटंकी है ये? तुम्हारा और उससे क्या संबंध है? जो बाप करनी करता है, उसका बेटे से भी कोई संबंध नहीं होता है कानूनन। उसका पाप उसके साथ, उसके गुनाह उसके साथ। आजकल तो ये बहुत स्टंटबाजी बहुत चल रही, कोई भी उठता है कैसे। वैसे ही अब एक खासदार है महाराष्ट्र में, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि कोश्यारी करके जो राज्यपाल थे, एकदम ही घटिया किस्म का उनका कार्यकाल था, यानी अंधभक्ति ही था। वो आदमी, विकृत आदमी जो राज्यपाल बना था, उसने किस तरीके से घटिया तरीके से महाराष्ट्र का संचालन किया। वो ये सरकार वगैरह या पार्टी तोड़ने वोड़ने का, उसके पहले राज्यपाल नियुक्त MLC वगैरह बनाने का, इस मामले में उन्होंने तो जैसे कि महाराष्ट्र उसके बाप की प्रॉपर्टी है, इस तरीके से उसने बर्ताव किया था। मेन बात क्या है कि उसके बारे में एक सांसद ने, जो खुद को शिवाजी महाराज का वंशज वगैरह बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कोश्यारी जैसे आदमी के लिए राज्यपाल भवन में भवन की क्या जरूरत है? उसको तो किराए से कहीं किसी एक चाल में किसी जगह पे किराए से लेकर भी उसको बिठाया जा सकता है। उसकी कहने का मतलब ये था उनका कि उनकी औकात ये है कि ऐसा आदमी राज्यपाल जैसे इतने बड़े 48 एकड़ की विस्तीर्ण राजभवन में रहने के काबिल नहीं है। क्या जरूरत है उसकी? तो वहां पे शिवाजी महाराज का स्मारक बनाया जाए। अब ये कहने के लिए बात बड़ी अच्छी लगती है। अंधभक्त होते हैं, शिवाजी महाराज के भी अंधभक्त, और फिर वो सांसद। अब आजकल क्या है, मंत्री भी टपोरी टाइप की बातें करते हैं, तो सांसदों की बात ही छोड़ दीजिए। तो ये कितनी क्या उसकी किसकी क्या औकात है, ये कोई सोचेगा नहीं। लेकिन वो फिर वो शिवाजी महाराज, हाँ ये सही है। अरे भाई, वो कोश्यारी का जो करना है वो करे। उन्होंने वो प्रतीकात्मक तरीके से बयान दिया है तो ठीक है, लेकिन शिवाजी महाराज का स्मारक 48 एकड़ में क्या जरूरत है? इसका मतलब शिवाजी महाराज का अपमान नहीं कर रहा हूं, मगर कोई लोग बोलेंगे कि अरे भैया क्यों हम पुतले, स्मारक, व्यक्ति पूजा में क्यों उलझे हुए हम? शिवाजी महाराज बड़े हैं तो बड़े ही है। उनकी प्रेरणा लेने के लिए दुनिया में उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो जिनको प्रेरणा लेनी है तो क्या स्मारक देखने के लिए जाते हैं? कई लोग ऐसे हैं कि किसी ने स्मारक नहीं देखा, किसी ने उनके किले नहीं देखे, मगर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ हमने नहीं देखा है, लेकिन महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ रहे, हमें नहीं मालूम, नहीं गए हैं वहां पे, नहीं देखा है हमने उसको, लेकिन उस जगह को। लेकिन हम गौतम बुद्ध तो हमारे लिए प्रेरणादायी है ना, सुभाष चंद्र बोस तो हमारे लिए प्रेरणादायी है ना, भगत सिंह तो हमारे लिए प्रेरणादायी है ना। वो किस कुटिया में रहते थे, किस महल में रहते थे, ये नहीं मालूम हमें। इससे क्या लेना देना होता है? शिवाजी महाराज है, महापुरुष है। उनके विचारों से, आचरण से, उन्होंने जो हमें सीख दी है उस पे अमल करना चाहिए। लेकिन क्या है कि बाबा साहब का स्मारक बनाओ तो शिवाजी महाराज का स्मारक बनाओ, तो किसी और सुभाष चंद्र बोस का स्मारक बनाओ, तो महात्मा फुले का स्मारक बनाओ, तो सावित्रीबाई का पुतला बनाओ। महात्मा फुले और सावित्रीबाई को भारत रत्न दो। अरे क्यों भारत रत्न दो? उससे कोई, ये बड़े होने वाले इतने ऐसे टपोरी लोगों को भी भारत रत्न मिला है। अभी महाराष्ट्र भूषण के पुरस्कार तो ऐसे फालतू लोगों को दिए गए हैं।
तो ये भारत रत्न वगैरह से क्या, महात्मा फुले है, सावित्रीबाई फुले है, और आपके ऐसे ये छोटे छोटे कागजों के टुकड़े या कोई एक आधी प्लेट के लिए महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने इतना संघर्ष नहीं किया है। उनके जान पे बड़ी आई थी, उनके घर में खून ही भेजे थे विरोधियों ने, कीचड़ तो उछाला ही था। सावित्रीबाई फुले की कितनी बेइज्जती की, कितना अपमानित किया, फिर भी वो डटे रहे। तो ये कोई हमारे आपके और हमारे जैसे ये टुकड़ों ने, और कोई शराबी जैसे कोई शराबी होगा और वो शराबी के कहने से कोई स्मारक बनेगा शिवाजी महाराज का, कोई जरूरत नहीं है। मगर समाज के लोग भी ऐसे हैं कि उनके जाति का दिखा कि फिर वाह 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 महाराज अच्छा बोल रहे। जनतंत्र में राजा महाराजा कहाँ से आए, ये छत्रपति और सम्राट कहाँ से आए, महाराज कहाँ से आए? तो ये व्यक्ति पूजा के चक्कर में हम लोग जनतंत्र की ऐसी तैसी कर रहे, धज्जियां उड़ा रहे, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो आदमी उधर दलाली करता है, इधर शिवाजी महाराज का वंशज होने वाला आदमी अगर वहां औरंगजेब की दलाली करता होगा या अफजल खान, इधर बाबा साहब का नाम लेके उनके का नाम लेने वाले लोग उन्हीं के विचारों को मिट्टी में मिलाने वाली पार्टी के साथ में, संस्था के साथ में चापलूसी करता होगा, उनकी मालिश करता होगा, उनकी ज्योति पॉलिश करता होगा। और फिर हम लोग बस फिर वो सिर्फ उसने बोल दिया कि बाबा साहब का स्मारक, भव्य स्मारक बनाओ, हमारे लोग खुश। दीक्षा भूमि का क्या हुआ, क्यों विवाद है उसमें, कितना पैसा आता है, कहाँ जाता है, क्यों झगड़े हैं वहां पे? एक बाबा साहब आम्बेडकर का स्मारक वो इतना बड़ा जागतिक लेवल का है, वो उसको नहीं संभाल सकते, क्यों बिके हुए लोग वहां के? तो ये कहने का मतलब क्या है? तो देखिए, महापुरुष होते हैं और उनके विचारों पे चलना है हमें। ये कोई भगवान नहीं है। शिवाजी महाराज को भगवान बना रहे, अभी हमारे नेता भी बोल रहे कि शिवाजी महाराज का मंदिर, हमारे मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, उद्धव ठाकरे भी बोलते हैं, उनको सोचना चाहिए कि शिवाजी महाराज का मंदिर बनाए, बुद्ध टेम्पल। ये क्या बातें हैं? देखिए, दुनिया में अगर भगवान होता, कोई भगवान वगैरह नहीं है, ये श्रद्धा है अपनी। भगवान अगर देखना है तो हिंदू धर्म के मुताबिक बोलते हैं कि हर पशु पक्षी में, मानव जाति में, हर जगह पे भगवान है। मतलब गलत काम मत करो यार, अच्छा काम करो, क्योंकि कहीं से भी भगवान आपको देखता है। ये उसके पीछे की फिलॉसॉफी है। जे कारंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा देवते तेची जानावा। जहां भी गरीब आदमी है, दुखी आदमी है, उसका दुख कम करो, उसकी सेवा करो। इसी में भगवान की भक्ति है, इसी में भगवान की पूजा है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है। यही तो संतों ने कहा है। कबीर भी क्या कहते हैं? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। महात्मा गांधी ने कहा। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर हो, अल्लाह हो, यीशु हो, पैगंबर हो, राम हो, कृष्ण हो, महापुरुष हो, जो भी उनके विचारों पे, उनके आचरण के मुताबिक हमने इंसानियत के भलाई के लिए कुछ काम करना चाहिए। शंकराचार्य भगवान की बात करते हैं, भगवान और धर्म की बात करते हैं। इनको मालूम है क्या? इन्हें मालूम है भगवान नहीं है। अगर भगवान है, ईश्वर है दुनिया में, ऐसा अगर उनको मालूम होता तो ये लोग इतने पाप नहीं करते। कई शंकराचार्यों के या ये गलत लोगों को आशीर्वाद क्यों देते? ये फिर जो चोर राजनेता है उनके साथ में क्यों ये बैठते? उनके पापों के बारे में क्यों नहीं खुलकर बोलते? जो न्यायाधीश बिके जाते हैं उस न्यायाधीश के बारे में क्यों नहीं बोलते? शंकराचार्य काय की बातें करते हैं? कौन से भगवान की बात करते हैं? अगर भगवान होते, अगर ईश्वर दुनिया में होते तो ये मंदिर में पाप क्यों होते? मंदिर का पुजारी क्यों बलात्कार करता, क्यों भ्रष्टाचार करता? इतने बड़े बड़े जो मंदिर है ना, बड़े बड़े मंदिरों में कितना गबन होता है, हिसाब नहीं है। भगवान अगर होता, ईश्वर अगर होता और मोहन भागवत का भरोसा होता कि भगवान है, ईश्वर है, तो आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया होता? आरएसएस के पास जो नंबर 2 का पैसा आता है, क्यों चुपचाप छुपाते हैं? मोदी के पापों का ये क्यों समर्थन करते हैं? शाह जैसे रिकॉर्ड वाले आदमी को गृह मंत्री करके क्यों सहन करते?
क्यों उनकी आवभगत करते हैं? आरएसएस वाले क्यों उनके पीछे पीछे? ये सबको पंडित वंडित ये जो सब है ना, इनको मालूम है कि भगवान नहीं है, इसीलिए तो मंदिर में भ्रष्टाचार करते हैं ना ये लोग, इसीलिए तो दान पेटी में भ्रष्टाचार करते हैं, इसीलिए तो झूठ बोलते हैं, इसीलिए तो सत्यनारायण की पूजा करके उल्लू बनाने का काम करते हैं। फिर ये आसाराम, फिर ये राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा, रामपाल, आदित्यनाथ, इन लोगों को ईश्वर अगर होता ना तो इन लोगों को तो पहले कॉलर पकड़ के पब्लिक के सामने चौराहे पे लाके इनको ईश्वर ने हिसाब किया होता ना, इनका दिखा दिया होता नहीं इनको अपना जलवा, अपना करिश्मा, अपनी ताकत तो दिखा दी होती। तो इसलिए जितने भी लोग ये देव देव भगवान भगवान करने वाले लोग हैं, अल्लाह अल्लाह यीशु, मैं श्रद्धा के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। आप क्रिश्चियन है, आप कौन से धर्म के, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो सवाल नहीं है। आप श्रद्धा रखो, आचरण आपका अच्छा रखो। भगवान नाम की कोई ताकत दुनिया में है होती तो इतने सारे पाप करने वाले लोग हमारे छाती पे दिन दहाड़े नहीं नाचते, इतने सारे घोटाले नहीं होते, इतनी सारी विकृतियां नहीं पनपती, इतने सारे दिन दहाड़े खून नहीं होते। पुलिस की क्या जरूरत होती? भगवान अगर होते, हमारे देश में 33 करोड़ भगवान है, 140 करोड़ जनता है, एक फैमिली के पीछे एक भगवान आ जाता है, एक से ज्यादा आता है, 4 लोगों के पीछे एक भगवान आ जाता है, समझ लीजिए 33 करोड़ के हिसाब से अगर देखें तो 4 लोगों को एक पुलिस संभाल नहीं सकता, फिर इतने पुलिस की जरूरत क्या थी? एक भगवान संभाल सकता ना 4 लोगों को। तो ये बकवास है। कहने का मतलब क्या है? मैं श्रद्धा के खिलाफ नहीं हूं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। भगवान आपकी श्रद्धा पर्सनल श्रद्धा है तो ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस तरीके से पब्लिकली ये शोबाजी की जाती है, इससे यार बाहर निकलो। ये पुतलेबाजी से बाहर निकलो, मूर्तिबाजी से बाहर निकलो, व्यक्ति पूजा से बाहर निकलो। इंसान को इंसान की निगाह, इंसानियत की निगाहों से देखो। मानुसदया मज मानुसदया भिक मागत मजला प्रभु दिसला। इंसान को इंसान समझो, इंसान से वो उससे प्यार के साथ में बात करो, इंसान के साथ कोई अन्याय ना करो, तो स्वर्ग यहीं पे बन जाएगा। इतने सारे भगवान भगवान करेंगे और ये सब ढोंगी और ये पाप और मन में विकृति होंगी, तो ऐसे विकृत लोगों ने देश का, समाज का बहुत सारा नुकसान कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है। न देश को, अच्छे खासे समाज को नरक बनाने में ये ढोंगी जो भगवान भगवान करने वाले लोग हैं ना, इन लोगों का सबसे ज्यादा हाथ है। इनसे सावधान रहो, इन विकृतियों से आप छुटकारा पाओ, इनके चक्कर में मत जाओ। इतना कहते हुए विदा लेता हूं। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।